23 जून 2026 राजस्थान के श्री गंगानगर के एक होटल में पुलिस की टीम पहुंचती है। यहां से एक 13 साल की मासूम बच्ची को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन उस बच्ची के साथ बीते 5 दिनों में जो कुछ हुआ उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। जांच में सामने आया कि उसके साथ 20 से 25 लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। उसे होटल से दूसरे होटल ले जाया गया, कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और यही वजह है कि ये मामला पूरे देश में गुस्से और चिंता का विषय बन चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कैसे क्या हुआ था, बच्ची कैसे रिक्शे वाले के संपर्क में आई थी और पुलिस का अभी तक क्या कहना है। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मामले के शुरुआती जानकारी। तो 6 जुलाई 2026 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक श्री गंगानगर की पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया था कि 22 जून को एक महिला पुलिस चौकी पहुंची थी। उन्होंने पुलिस को यह बताया था कि उनकी 13 साल की बेटी 18 जून से लापता है। वो काम से घर लौटी थी तो बच्ची घर पर नहीं थी। काफी तलाश के बाद जब बच्ची नहीं मिली तब पुलिस को इस मामले में इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसके अगले ही दिन यानी 23 जून को पुलिस ने एक होटल में छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस ने होटल संचालक और वहां काम करने वाले 2 कर्मचारियों को उसी दौरान हिरासत में ले लिया था। लेकिन उस समय तक पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना भयानक है। रिपोर्ट के मुताबिक जब महिला थाने के अधिकारी ने बच्ची की काउंसलिंग की तब उसने अपने साथ हुई पूरी आपबीती बताई। इसके बाद प्रोक्सो समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई और जांच महिला अपराध निवारण प्रकोष्ठ के डीएसपी कैलाश दान को सौंप दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया। इस टीम की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार और महिला अपराध जांच प्रकोष्ठ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी को सौंप दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की इसी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने सिर्फ बयान के आधार पर नहीं, बल्कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सबूत, घटनास्थल की जांच और पीड़िता की पहचान के आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाया। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती जांच में 14 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया, जिनमें एक होटल मालिक और 2 होटल मैनेजर भी शामिल है। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि जिन होटल में इस कथित अपराध को अंजाम दिया गया था उनके खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 जुलाई को राजस्थान पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस कार्रवाई की पुष्टि की थी। राजस्थान पुलिस ने अपने इस ट्वीट में बताया था कि श्री गंगानगर में 13 साल की नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के जघन्य मामले में पुलिस और प्रशासन की सेंसिटिव में अपराध को पनाह देने वाले 3 होटलों पर बुलडोजर चलाया। राजस्थान पुलिस ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा था कि अब तक 14 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया और मामले की जांच लगातार जारी है। वहीं 1 जुलाई 2026 को इंडिया टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट को हमने देखा। उसमें भी कुछ अहम जानकारियां इसी मामले से जुड़ी दी गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जांच में यह सामने आया था कि 18 जून को घर से लापता होने के बाद बच्ची ई रिक्शा चालक के संपर्क में भी आई थी। आरोप है कि उसी ई रिक्शा चालक ने बच्ची को एक होटल मालिक के हवाले कर दिया। इसके बाद अगले 5 दिनों तक अलग अलग होटलों में उसे रखा गया और 30 से ज्यादा लोगों द्वारा कथित तौर पर बार बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में यह भी कहा गया कि कई होटल मालिक और संचालक इस पूरी घटना में खुद शामिल थे और अपराध को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट में जो लीक किया गया कि पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि जब लगातार हो रहे यौन पीड़न से उसे दर्द होता तो उसे जबरन शराब पिलाई जाती थी। इस घटना के सामने आने के बाद पूरी श्री गंगानगर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जब इस मामले की फुल डिटेल सामने आने लगी तो स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी प्रदर्शन करते हुए प्रशासन पर सवाल उठाए। 7 जुलाई को बीबीसी हिंदी ने इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें पुलिस ने कई और खुलासे किए जो पहले की रिपोर्ट में नहीं थे। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक श्री गंगानगर के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि इस मामले की जांच लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा अब तक 18 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया पुलिस अब भी तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। इसी रिपोर्ट में इस मामले की जांच अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश दान ने बताया कि इस पूरी घटना की शुरुआत 18 जून को हुई। जांच के मुताबिक 13 साल की बच्ची की इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हुई थी। उस युवक से मिलने के लिए वो 18 जून को श्री गंगानगर से करीब 100 किलोमीटर दूर श्री विजयनगर गई थी।
रिपोर्ट्स कहती है कि वहीं उस युवक ने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची देर रात बस से वापस श्रीगंगानगर लौट आई, लेकिन असली डरावना दौर इसके बाद ही शुरू हुआ। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक जब बच्ची श्री गंगानगर बस स्टैंड पहुंची तो उसने घर जाने के लिए एक ई रिक्शा लिया। रिक्शा चालक उसे घर ले जाने की बजाय एक होटल में ले गया। यहीं से बच्ची को कथित तौर पर एक होटल से दूसरे होटल ले जाया गया। उसके साथ लगातार यौन शोषण किया गया। रिपोर्ट कहती है बच्ची को लगातार 4 दिनों तक अलग अलग जगह पर बंदी बनाकर रखा गया। पुलिस का कहना है इस दौरान उसे 3 अलग अलग होटलों पर ले जाया गया, जहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किए जाने के आरोप। जांच अधिकारी कैलाश दान ने यह बताया, जिस होटल में बच्ची को सबसे पहले ले जाया गया वहीं उसके साथ सबसे ज्यादा बार दुष्कर्म होने का आरोप है। इसके बाद उसे 2 और होटल में भी ले जाया गया। उधर जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसकी मां लगातार उसकी तलाश करती रही, लेकिन 22 जून तक उस बच्ची का कोई अता पता नहीं लगा। तब वो पुलिस थाने पहुंची। बीबीसी की रिपोर्ट में सदर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र के हवाले से ये बताया गया कि मां के थाने पहुंचने से पहले पुलिस को बच्ची के साथ हुई घटना की जानकारी मिल चुकी। पुलिस बच्ची तक पहुंच गई थी और कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद बच्ची को महिला थाना पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सुपुर्द कर दिया था। महिला थाना प्रभारी कलावती चौधरी ने बताया, बच्ची की शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, देह व्यापार समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। बच्ची ने अपने बयान में कहा कि उसके साथ 20 से 25 लोगों ने दुष्कर्म किया है, लेकिन ई रिक्शा चालक ने उसे एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल इस ई रिक्शा चालक को अरेस्ट कर लिया गया। जांच अधिकारी कैलाश दान ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और पीड़िता द्वारा दी गई पहचान के आधार पर कुछ और आरोपियों की तलाश चल रही है और उन्होंने कहा कम से कम 4 और लोगों की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया, बयान दर्ज किए, आरोपियों की पहचान कराई गई। फिलहाल वो बच्ची अपने माता पिता के साथ घर पर है, जबकि जांच चल रही है। इस घटना के बाद श्रीगंगानगर में विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है और लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इसने एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नाबालिगों की सुरक्षा, होटलों की जवाबदेही, मानव तस्करी और यौन अपराधों पर रोकथाम। श्री गंगानगर की ये घटना सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों बार बार मासूम बच्चियां ऐसे जघन्य अपराधों का शिकार हो रही है? कानून का डर आखिर खत्म क्यों होता जा रहा है? इस मामले की जांच चल रही है और दोष तय करना अदालत का काम है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसे अपराध पर सख्त सजा और प्रभावी निगरानी नहीं हुई तो ऐसे मामले को रोकना मुश्किल है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस मामले में दोषियों को कब और कैसी सजा मिलती है, क्योंकि ऐसे अपराधों में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि वक्त पर न्याय ही सबसे बड़ा संदेश होता है। इस मामले में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।